आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र लगभग 90 साल की होने जा रही है। हम और आप, मैं कहती हूँ, भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो देश के वित्त मंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 90 साल की उम्र में भी वो सक्रिय हैं। वो लगातार सरकारों को, खासतौर से आज की केंद्र की सरकार, मोदी सरकार को जो है लगातार लिखित में सुझाव दे रहे हैं। आज उन्होंने ये भी चिंता जाहिर की कि देश की जो हमारी आज की अर्थव्यवस्था है वो 1991 से भी बुरे हालात में जो है वो जा रही है। इसके लिए आपको बहुत सोचना होगा, वरना ये जो मंदी होगी वो देश को लंबे समय तक लेकर डूब सकती है। मैं उम्मीद करती हूं कि केंद्र की मोदी सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इन सुझावों को गंभीरता से लेगी। नहीं तो उन्होंने, आपको याद होगा 2016 में जब देश में नोटबंदी थोपी गई थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था, तभी ये फैसला बहुत जल्दबाजी में बिना तैयारी के लिया गया है और इससे देश की अर्थव्यवस्था, देश की विकास दर में कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने उसी समय कह दिया था कि जीडीपी 2% कम नीचे जाएगी, और ये हम सब ने देखा 2016 से लगातार आज जो हमारी विकास दर है माइनस में चली गई, घटा -8 में। काश डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को केंद्र की मोदी सरकार ने गंभीरता से लिया होता। आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लगातार केंद्र सरकार को लिखकर इस बात की चेतावनी दी है। जब ये फैसला लिया गया था, जब देश में उदारीकरण का शुरुआत हुई थी 1991 में, उस समय भी कड़े फैसले लिए गए। उस समय जो है विदेशी कंपनियों के लिए कहें दरवाजे खोल दिए गए थे। हमारी जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी कि यहाँ से हम अपना चीजों को बाहर बेच पाए, उत्पादन करिए और बाहर बेचिए, तो कस्टम ड्यूटी को भी उन्होंने लगभग बहुत हद तक कम कर दिया था। बहुत से ऐसे उत्पादन थे, बताते हैं सीमेंट से लेकर बाइक तक के उत्पादन पे सरकारों का नियंत्रण रहता था, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पूरी तरह से जो है वो हटा दिया था। छूट दे दी गई थी कि आप उत्पादन कीजिए जितना कर सकते हैं और आप अपने माल को देश और विदेशों में है बेचिए, भारत सरकार आपकी ताकत बनेगा। जिसका लाभ हुआ कि नौकरियों के दरवाजे खुले, लोगों को नौकरियां मिली। 30 करोड़ के करीब भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आने में कामयाब हुए। आज का ये दौर चुनौतियों भरा है। 30 साल बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चेतावनी दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग एक बार फिर महसूस करते हैं कि देश का वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री एक बार फिर से किसी पॉलिटिशियन को नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिसे अर्थव्यवस्था की पूरी जो है जानकारी हो। मनमोहन सिंह जी को लेकर जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव जी ने फैसला लिया था, इसलिए देश के अब के प्रधानमंत्री को भी अगर ऐसा फैसला लेना पड़े कि किसी पॉलिटिशियन को नहीं, किसी राजनेता को नहीं, किसी अर्थशास्त्री को देश का वित्त मंत्री बनाना चाहिए जिसे पूरी तरह से अर्थव्यवस्था की जानकारी हो, जो देश को इस समय पूरी तरह से डूबती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, आपको पता है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, विकास दर का है, गरीबी रेखा से नीचे लोग जो है वो डूबते चले जा रहे हैं, गरीबी रेखा के घेरे में आ रहे हैं। ये चुनौती बताते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1991 से, जो 30 साल पहले हमारे सामने चुनौती खड़ी थी, ये चुनौती उससे भी बड़ी चुनौती है। केंद्र की मोदी सरकार अपने 7 साल पूरे कर चुकी है, मात्र 3 साल बचे। इन 3 सालों में उन्हें कड़े फैसले लेने, ऐसा नहीं है कड़े फैसले उन्होंने लिए, नोटबंदी, जीएसटी को थोपा, नोटबंदी की और बहुत सी ऐसी घोषणाएं की जिसका लाभ बैंकों को बेचने का काम, हमारे पीएसयू, पब्लिक हमारे जो सेक्टर्स हैं उन सबको बेचने का काम, गिरवी रखने का काम, सब काम इन्होंने किया कि हम सरकार नहीं चला पा रही, निजीकरण पूरी तरह से किया, लेकिन उभरते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो जो फैसले हैं उससे देश की अर्थव्यवस्था, देश की गरीबी रेखा से लोगों को बाहर लाने का काम, रोजगार देने का काम, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ हुआ तो मात्र कुछ चंद पूंजीपति मित्रों को लाभ होते हुए जरूर दिखा, जो मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां हैं। मनमोहन सिंह जी ने आज कहा है, दोबारा कहा है, भाग्यशाली है, मैं बार बार दोहराऊंगी कि हमारे बीच में आज भी 90 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं और लगातार हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए बैठे हैं और लगातार सुझाव दे रहे हैं। ये भाग्यशाली है सरकार और हम कि वो हैं हमारे बीच में।
कोरोना ग्रसित हुए, एम्स में 1 नहीं 2 बार एडमिट हुए, हम सब की दुआओं ने से वो वापस हमारे बीच में आज भी अपने सुझावों को सक्रिय रूप से दे रहे हैं। कोरोना के 1 साल में मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन मुझे कोरोना महामारी से पहले 2019 को 20 कहूँ उससे पहले उनसे मिलने का सौभाग्य मिला, उनसे बात करने का सौभाग्य मिला, और लगा कि जितनी जानकारी और जितनी जागरूकता शायद हम में आज की तारीख में नहीं है, उससे भी अधिक जागरूकता और जानकारी इस देश की आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास है। सुबह सारी अखबारें वो पढ़ते हैं, पूरी तरह से देश में क्या चल रहा है, किस तरीके के सुझाव वो अपनी सरकारों को दे सकते हैं, वो देते रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि डॉक्टर, उस समय हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी भी उनसे मिलने गई, और जब वो उनसे मिलने गई उसके कुछ दिन के बाद मैं भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिलने गई, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैंने कहा, देश की वित्त मंत्री आपसे मिलने आई थी, बहुत बड़ी बात है, और उम्मीद करते हैं आपने उन्हें जरूर ऐसे कुछ सुझाव दिए होंगे जो देश की डूबती अर्थव्यवस्था को बाहर जो है उभरने में मदद कर सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुझे कहा, ये मालूम नहीं मुझे आपसे शेयर करना चाहिए या नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल वो आई थी, लेकिन उन्होंने कहा वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ चाय पीने आई हैं। चाय पीने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बड़प्पन है, बड़ा या छोटा नहीं देखते हैं, पद नहीं देखते हैं, उन्हें बाहर तक गेट तक छोड़ने आते हैं। ये बहुत बार मेरे साथ भी हुआ। मेरी जब मीटिंगें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ खत्म होती थी तो वो चलकर बाहर तक आते थे, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनको कहती थी, ये मेरे साथ ही नहीं हर एक के साथ करते हैं, वो उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। तो इसी तरह जब निर्मला सीतारमण जी मिलने गई तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ चाय पीने आई हूँ, उन्होंने चाय पी और उसके बाद उन्हें वो दरवाजे तक छोड़ने आए और उन्होंने एक फोटो के लिए, जिस तरह से हमें एक रहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ एक तस्वीर होना, एक यादगार पल लोग वो कैद करने चाहते हैं, उसी तरह निर्मला सीतारमण जी ने भी चाय के बाद एक फोटो की इच्छा जाहिर की और मनमोहन सिंह जी ने वो इच्छा पूरी की। तो बस ये 2 काम जो आम जन या मेरे जैसे करते हैं वही काम देश की वित्त मंत्री ने भी किया, चाय पी, फोटो खिंचवाई और चल दी। बहुत बड़ा अवसर था उनके पास कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ बैठ के देश की अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक नीति, उनसे सुझाव, उनका मार्गदर्शन लेती, लेकिन बस वो ये करके चली गई। तो आप सभी से कहूंगी, देश के पूर्व वित्त मंत्री कहूं, आरबीआई गवर्नर कहूं, 10 साल देश के प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सारी अखबारें हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी की, दैनिक भास्कर तक आप उठाएंगे, नाम ले रही हूँ खास वजह से उठाएंगे तो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की चिंताएं, उनके सुझाव, किस तरीके से सरकार को, मोदी सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है, वो सब खुले सब बताया, बिना पूछे बताया, क्योंकि डॉक्टर मोदी सरकार को इतना कहीं अहंकार है, घमंड है, उन्हें लगता है कि नहीं उनको अब किसी के भी जो है सुझावों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं पूछते कभी भी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना फर्ज, अपना धर्म समझते हुए वो सुझाव एक बार फिर से मीडिया के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को दिया। उम्मीद करते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जो सुझाव हैं, जो चेतावनियां हैं, उन्हें गंभीरता से लेंगे, और अगर समय मिले, मोदी जी आपको नहीं, प्रधानमंत्री जी हैं, आप बहुत व्यस्त हैं, 18 घंटे काम करते हैं, देश के वित्त मंत्री को ही भेज दीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ बैठकर देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बाहर लाया जाए, किस तरह से नीतियां बने, क्योंकि 1991 का सबसे मुश्किल दौर से जब देश गुजर रहा था तो आर्थिक नीति मैं कहूँ एक गेम चेंजर का काम, और आज भी अखबारें यहाँ तक लिख रही हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब 24 जुलाई को अपना पहला वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया तो शब्द गिने गए थे, 18,650 शब्दों में 24 जुलाई 1991 में मनमोहन सिंह जी ने अपना पूरा बजट पढ़ा था। यानी कि आज भी 30 साल बाद भी देश के वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भाषण को ही नहीं पढ़ा गया, उनके द्वारा एक एक शब्द को गिना भी गया और बताया गया कि 18,650 आज तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा बजट, बहुत चर्चा के साथ, जानकारी के साथ पेश किया गया था, आज तक का सबसे बड़ा। क्यों अहमियत दी जा रही है आज भी 1991 के 30 साल बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के आज ही के दिन 24 जुलाई के दिन पेश किए गए इस बजट को? क्यों मनमोहन सिंह जी को आज का दिन भी
लगा कि नहीं, मुझे देश हित में अपने सुझावों को मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आर्टिकल हो, पत्र लिखकर देने हैं, और उन्होंने दिए भी। लेकिन अब देश की सरकार, मोदी सरकार पर निर्भर करता है कि वो उनका सम्मान करते हैं या उनको फिर अपमानित करते हुए जैसे पहले किया कूड़े के ढेर में डाल देते। अगर वो ऐसा करती है केंद्र की मोदी सरकार, तो ये नुकसान मुझे लगता है कि भाजपा और मोदी सरकार का नहीं, देश का नुकसान होगा। क्योंकि आज एक बार फिर से एक ऐसे अर्थशास्त्री, एक ऐसे अनुभवी आदमी की जरूरत है जो देश की अर्थव्यवस्था की बारीकियों को जानता हो, जो कड़े फैसले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सुझाए हैं कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी। सबसे बड़ी बात है 1991 की जो मंदी से देश की अर्थव्यवस्था को उभारने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया, और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में के बाद बहुत सी सरकारें आई, बहुत से प्रधानमंत्री बदले, उन्होंने भी उस आर्थिक नीति को जारी रखा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इन आर्थिक सुधारों को, नीतियों को बदला नहीं, उसे जारी रखा। लेकिन उसके बाद फिर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने और ताकत दी, और हमारी अर्थव्यवस्था कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यानी कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था विश्व की बन गई। लेकिन पिछले 7 सालों से जितनी तेजी से हमने पिछले 30 सालों में तरक्की की थी, लगभग पिछले अगर 5-7 सालों से देखें, उतनी ही तेजी से हम वापस मंदी की तरफ गए हैं। एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है, इसे गंभीरता से लीजिए, अपनी प्राथमिकताओं को तय करिए, और जितने भी अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, विश्व ने उन्हें पहचाना है, उन्हें हल्के में मत लीजिए। अगर उनका एक आपको समूह भी बनाकर उन सबको बैठाकर देश की अर्थव्यवस्था के बारे में चिंतन करने के लिए कमेटी बनानी पड़े तो देश के प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी अपने मात्र पूंजीपति मित्रों के यहाँ से कृषि कानून हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, जब जो भी सुधार आप कहें, बैंकों को लेकर निजीकरण करना है, बेचना है ना, वो सब चीजें चंद पूंजीपति मित्रों के यहाँ बैठ कर तय हो रही हैं। उसी का नतीजा है कि देश को आप इस तरीके से मंदी की ओर, बेरोजगारी की ओर, महंगाई की ओर, गिरती अर्थव्यवस्था, विकास दर की ओर जाते हुए देख रहे हैं। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लंबी आयु की हम सब दुआ करते हैं। भाग्यशाली हैं, वो हमारे बीच में हैं और इस तरह के सुझाव सरकार को दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं सरकार देश हित में राजनीति से ऊपर उठ के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इन सुझावों को लागू करेगी, जिसका लाभ देश के एक जन को हो सके। मेरी शुभकामनाएं। वीडियो सही लगे आपकी चर्चा तो जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर